बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त डेल ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज कंटिन्यू हैं। जो इससे पिछला लेक्चर गुजरा, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, एक डेल की डेफिनेशन वो यहाँ पर भी लिखी हुई है। ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई और वाई जे पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, इसका नाम है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। काफ़ी डिटेल वहाँ बताई जा चुकी। अब इस वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल को आगे यूज कर रहे हैं। ना ये वेक्टर है ना ये स्केलर है, ये जस्ट एक ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर किस चीज़ पर क्या एक्शन करता है और आगे क्या क्रिएट करता है, वो हमारा टास्क था। इससे पिछले लेक्चर में क्या गुजरा, डेल ने ऑपरेट किया एक स्केलर पॉइंट फंक्शन पर और उसका आंसर बनाया एक वेक्टर। अब वही ऑपरेटर एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन पर एक्ट कर रहा है। जब वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन पर एक्ट करेगा तो उसके आगे फिर दो ऑप्शंस बनेंगे, एक डॉट के साथ और एक बनेगा क्रॉस के साथ। जब ये डेल डॉट एफ इस तरह एक्ट करेगा तो उसका नाम डाइवर्जेंस होगा। जब ये डेल क्रॉस एफ के नाम से एक्ट करेगा तो उसका नाम कर्ल होगा। ये वही डेल है जब ये स्केलर पर एक्ट कर रहा है तो उस वक्त ये इस तरह की पोजीशन है, ना कोई डॉट ना कोई क्रॉस, क्योंकि ये स्केलर है और इसका आंसर वेक्टर बनता है। इस वक्त हमारा करंट स्ट्रक्चर है इस डेल डॉट एफ के साथ, डॉट प्रोडक्ट, यही समझ लें। तो इसकी डेफिनेशन की बात हो रही है, इसको बोलते हैं डिव ऑफ एफ या डाइवर्जेंस ऑफ एफ या डेल डॉट एफ। ये डेफिनेशन सामने है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये देखिए आगे एक एफ वेक्टर लिखा, ये डेल डॉट एफ उसकी डेफिनेशन नोटेशन। ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव, ये डेल की कीमत ये लिखी, डॉट ये आगे एफ की कीमत लिखी। डेल डॉट एफ, ये जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस इसीलिए किए गए थे अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशंस, कि जहां आगे चल के हमारे मसाइल ना हो। जो बच्चा थोड़ा सा भी स्टडी कर रहा है, पीछे से इन चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इंशाल्लाह उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी। क्लास वाला ही सारा कुछ समझ आएगी कि एज इट इज आप जैसे क्लास पढ़ रहे हैं। सो नोट दिस स्टेप। डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है, आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लिखा गया। इसको डेल डॉट एफ बोलते हैं। अल्टीमेटली ये एक स्केलर नंबर बनेगा, क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट हल करते हैं तो उसका आंसर एक स्केलर ही आता है। अब हम इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं। फर्ज करेंगे एफ एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर क्वांटिटी दी गई, हमसे पूछा गया डिव ऑफ एफ या डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ये नाम आप सारे एक जैसे देख सकते हैं, डिव ऑफ एफ या डाइवर्जेंस ऑफ एफ या डेल डॉट एफ, कुछ भी पूछा जा सकता है एट सम स्पेसिफिक पॉइंट। चलिए जी, डेल डॉट एफ, ये रही डेल की वैल्यू और आगे ये रही उस एफ वेक्टर की कीमत जो यहां दिया गया। तो डॉट के थ्रू कैसे डील करना है, इसका आई इसके आई से मल्टीप्लाई किया, इसका आई उसके जे, इसका जे उसके जे से और इसका के उसके के से, ये ऐड करके लिख दिया गया। ये ऑपरेटर की एप्लीकेशन है, यहाँ पर समझा यही जा रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट जैसा है। तो बहरहाल हमें काम भी करना है, वर्किंग भी करनी है, जिस तरह की भी अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बन सके। बाकी साथ साथ 100% अंदाजा हो जाएगा इसकी जो प्रॉपर्टीज हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, जब इस पर पार्शियल x के मुताबिक डेरिवेटिव लिया तो 2x, इसका पार्शियल y के मुताबिक 3y², इसका पार्शियल z के मुताबिक 1, बाकी सब कुछ लिख दिया गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द रिजल्ट स्टेरिक। ये आपका डेल डॉट एफ हो गया। अगर इस स्पेसिफिक पॉइंट पर ना पूछा होता तो बस हम यहां पर क्लोज कर देते, दैट इज डिव ऑफ एफ। अब उस स्पेसिफिक पॉइंट पर पूछा गया है तो एट दिस पॉइंट इट मींस ये आपकी x की कीमत, ये y की कीमत, ये z की कीमत आगे वो लिख दी हुई है। सो ये वैल्यूज आप यहां इंसर्ट कर रहे हैं, सब कुछ एज इट इज लिख दिया। ये सॉल्वेबल ज़ाहिर है, बच्चा खुद कर सकता है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट -3,
तो जाहिर है इसने एक स्केलर नंबर ही आना था डेल डॉट एफ ने। डेल डॉट एफ इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ जी, उसके बाद डेल डॉट आर, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन। ये चीज हमारे अब स्पेसिफिक काम आने वाली है इन केस ऑफ टेंसर आल्सो। ये देखिए टर्म आर, जो पिछला लेक्चर गुजरा उसमें हम पोजीशन वेक्टर आर को वाजे कर चुके हैं कि वो क्या होता है। फिर भी जाहिर है हम अपनी जरूरत के मुताबिक इन चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं। आर आपके पास होता है एक्स आई वाई जे और जेड के, ये आर होता है वेक्टर। जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब इस मैग्नीट्यूड का नाम होता है स्मॉल आर। नोट द डिफरेंस ऑफ वेक्टर आर एंड स्केलर आर। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये बात अब डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर यही सोचने वाली बात है, यहाँ पर ही टेंशन पड़ती है, जो बच्चा डिस्टर्ब होता है कि पता नहीं कब क्या लिखा जाता है। कभी तो आर की कीमत ये लिख ली जाती है, कभी आर की कीमत ये लिख ली जाती है, तो इनका फर्क नोट कर कीजिए। ये देखिए आर की कौन सी कीमत लिखी गई, ये वेक्टर वाली। जब हम पिछला लेक्चर पढ़ रहे थे ग्रेडियंट के साथ, तो डेल के वहां ये कैलकुलेशन करने को कहा गया था डेल ऑफ आर, तो आंसर बना था ये। ठीक है, फिर देख सकते हैं आप रिवाइज करके अपने लेक्चर को। डेल आर, तो यहां पर आर की कौन सी कीमत यूज हुई थी, ये वाली, ना कि ऊपर वाली। वजह, जब डेल के आगे डॉट आएगा तो अब आगे वेक्टर होगा तो बात बनेगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब भी लेना है तो दोनों साइडों पर वेक्टर फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहां दरमियान में कोई डॉट वगैरह नहीं था, सिंपल डेल आर लिखा था, तो ऐसी सिचुएशन में डॉट जो है आगे वेक्टर पे काम उसने करना ही नहीं। यानी कि इम्पॉसिबल चीज है, ये भी एक वेक्टर लिख दिया, ये भी एक वेक्टर लिख दिया, दरमियान में कुछ लिखा ही नहीं। इम्पॉसिबल सेटअप है, क्योंकि ये वेक्टर वाला बिहेवियर आपको लग रहा है ड्यू टू आई जे के फैक्टर, इसलिए ये थोड़ी सी यानी कि थिंकेबल बात होगी। आपने इस डेल के आगे वेक्टर आर लिखना है डॉट की वजह से, इस जगह पर आपने ये आर की कीमत लिखनी है। हाँ जी, डेल डॉट आर, उसके बाद वेक्टर लिखा, ये लिखा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे आया, आई को आई से, जे को जे से और के को के कंपोनेंट से जैसे मल्टीप्लिकेशन की जाती है वो लिखी। अब इसका सोल्यूशन 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, यानी कि सेम वैल्यू है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर इज 3। अब आपने आइंदा के लिए इस डेल डॉट आर का आंसर क्लियर रखना है, दैट इज 3। यानी कि ये आपकी जो आइंदा के लिए वर्केबल पोजीशंस हैं उनमें से ये अब तक 2 सेटअप्स बन चुके। जिस वक्त डेल आर पे एक्ट करेगा, ये आर स्केलर है, उसकी वैल्यू ये है, आंसर आर यूनिट वेक्टर। जब डेल डॉट आर होगा तो 3। अगले लेक्चर में जो डेल ऑपरेट होगा क्रॉस पर, उसका सलूशन भी सामने आ जाएगा कि वो क्या बनेगा। फिलहाल ये 2 काम की चीजें आपने याद रखनी है। हाँ जी, इन्हीं चीजों को अब आगे अप्लाई किया जा रहा है डिफरेंट सेटअप्स पर। नोट द स्टेप, अगर डेल के आगे डॉट, अब यहां एक स्केलर आ जाए, यहां एक वेक्टर आ जाए, जरा क्लियर कर ले सेटअप। अब तक क्या पढ़ा आपने, जो लेक्चर नंबर 5 पढ़ा उसमें डेल के आगे स्केलर फंक्शन लगा। जो आपने ये नंबर 6 पढ़ा उसमें डेल के आगे एक वेक्टर फंक्शन आ गया। पिछले लेक्चर में स्केलर डेल के आगे, अब डेल के आगे वेक्टर। अगर स्केलर और वेक्टर दोनों इकट्ठे आ जाएं, अलग अलग आपने बिहेवियर देख लिया, अगर डेल के आगे दोनों इकट्ठे आ जाएं तो फिर क्या पोजीशन होगी, ये देखिए डॉट। ये पोजीशन बड़ी आसानी से याद करने का तरीका आपको नोट करवाया जा रहा है, क्योंकि डेल ऑफ फाई ऑफ आर का आंसर होता है फाई डैश आर इनटू आर यूनिट वेक्टर। ये पिछले लेक्चर में हम डील कर चुके हैं। जब डेल किसी स्केलर पर एक्ट करता है उसका आंसर ये बनाता है और साथ आर यूनिट वेक्टर। क्योंकि इसका बिहेवियर डेरिवेटिव वाला ही है, इसलिए ये डेरिवेटिव के तरीके से ही आपको समझ आएगी। जैसे प्रोडक्ट रूल होता है, ये स्केलर ये वेक्टर, प्रोडक्ट रूल कैसे होता है,
एक का डेरिवेटिव, जब u v पर डेरिवेटिव लगाते हैं, एक एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ये देखिए डेल डॉट, अब फाई एफ, ये तो लिखने का स्टाइल है कि आप इस फाई ऑफ आर को जस्ट फाई भी लिख दें, कोई मसला नहीं। ये ब्रैकेट वाला आर सिर्फ बता रहा है कि कीमत आर के साथ होगी। यहां पर ये हो गया स्केलर, ये हो गया वेक्टर। अब डेल ने इस पर एक्ट किया, ये एज इट साथ आ गया। उसके बाद जिस पर पहले एक्ट किया था वो बाहर आ गया, जिस पर एक्ट नहीं किया था अब उस पर एक्ट किया, डॉट अपनी जगह चलता जा रहा है। इस चीज की प्रैक्टिस अगले लेक्चर्स में भी आती जाएगी, अल्टीमेटली ये A1 क्लियर हो जाएगी आपकी। फिलहाल अपने काम पे आइए, इस टाइम जगह पे डेल डॉट आपको ये क्वेश्चन हल करने के लिए दिया गया, एक स्केलर एक वेक्टर। ये देखिए ये स्केलर ये वेक्टर, तरीका क्या होगा, एक का डेरिवेटिव, ये देखिए डेल ऑफ दिस जो सर्कल में लिखा गया, डॉट ये साथ एज इट इज, प्लस ये जिसका डेल लिया गया था वो अब बाहर आ जाएगा, जिसका डेल नहीं लिया गया था अब उसका डेल लिया जाएगा। लेकिन लिखने का स्टाइल टेंशनेबल नहीं होना चाहिए। जब डेल सादा स्केलर के साथ लगता है, ये देखिए डेल स्केलर के साथ लगता है तो कोई सिंबल नहीं आता दरमियान में। जब डेल वेक्टर के साथ लगता है आगे तो दरमियान में फिर डॉट आते हैं या क्रॉस आते हैं, तो ये सिंबल आपको ऐसे ही नजर आते जाएंगे। बाकी प्रोडक्ट रूल वाला वे है, मजीद प्रैक्टिस होती जाएगी। हाँ जी, उसके बाद इस डेल डॉट आर की कीमत आपके पास है 3, जो हम यहां भी हल कर चुके हैं, जो आपको ये कह दिया कि बार बार आएगी डेल डॉट आर 3, बाकी सब कुछ जस्ट ये चलेगा एंड तक। इधर आ जाइए डेल ऑफ दिस, तो जब डेल स्केलर पर एक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, उसका डेरिवेटिव। जब डेल किसी स्केलर पर एक्ट करेगा उसका डेरिवेटिव। ये नहीं, डेल स्केलर पर एक्ट किया, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, n r की पावर n-1, जो रूल है पावर रूल डेरिवेटिव का। साथ क्या आना है, ये r का यूनिट वेक्टर है, साथ वो लिख दिया, बाकी सब कुछ लिख दिया गया। उसके बाद अगले स्टेप क्या हो रहे हैं, बाहर ये वेक्टर है, अंदर भी ये वेक्टर है, लेकिन अंदर यूनिट वेक्टर है, बाहर ओरिजिनल वाला वेक्टर है। दोनों को या तो यूनिट कराने अटैच करने के लिए या सिंपल वाले बना लें। तो इसको सिंपल वाला बनाने का तरीका, आर वेक्टर होता है, आर यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, जो आर यूनिट होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, या फिर आर वेक्टर ओवर सिंपल आर। तो जो मैग्नीट्यूड है उसको हम सिंपल आर लिख रहे हैं, तो ये उसकी कीमत लिखी है यूनिट वेक्टर की, सिंपल वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड इससे मिल जाएगी, इसकी पावर यहाँ 1 है, उससे मिलके -2 हो गई। ये आर वेक्टर आपका यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, दरमियान में डॉट है। उसके बाद ये अपनी जगह लिखते जा रहे हैं। हाँ जी, अब डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर इटसेल्फ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, ए डॉट ए स्क्वायर होता है, तो आर डॉट आर आर स्क्वायर। अब ये 2 पावर भी इसके साथ मिल जाएगी, अल्टीमेटली ये गया n r की पावर n, बाकी ये सब कुछ लिखा लिखाया, यहां से r की पावर n कॉमन किया तो रिमेनिंग इज द रिजल्ट। ये इसकी एप्लीकेशन जरा क्लियर करनी है कि इसको डेल को अप्लाई कैसे किया जाता है। ये नीचे एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, थ्योरम है, फार्मूला है, इसको जो भी समझे इन्हीं सेट्स के मुताबिक, इन तमाम स्टेप्स के मुताबिक उसको डील करें, उसको हल करके देखें। ज़ाहिर है वो A1 आपका हल हो जाएगा जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो यहाँ तक का ये डेल डॉट डाइवर्जेंस का काम खत्म हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।